आगरा में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। आगरा पहुंचकर उन्होंने विधानसभा खीरागढ़ के सैया चौराहे पर LDB बैंक के विरोध में चल रहे धरने को समर्थन दिया और किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। तौकीर आलम ने कहा कि कांग्रेस हमेशा विकास की राजनीति करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी विनाश और शोषण की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में किसानों के साथ लूट और युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि खीरागढ़ क्षेत्र में LDB बैंक के खिलाफ कांग्रेस नेताओं का धरना पिछले 88 दिनों से लगातार जारी है, लेकिन सरकार किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस किसानों की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ती रहेगी। राष्ट्रीय सचिव ने केंद्र और राज्य सरकार पर विपक्ष को दबाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने भाजपा को सरकार चलाने के लिए चुना था, लेकिन भाजपा विपक्षी नेताओं को ईडी और अन्य एजेंसियों का डर दिखाकर लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। तौकीर आलम ने कहा कि किसान अपने साथ हुए अत्याचार और अन्याय को कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने दावा किया कि LDB बैंक से जुड़े किसानों का मुद्दा आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक विषय बनेगा और वर्ष 2027 के चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। धरना स्थल पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रखेगी और किसानों को न्याय दिलाने तक ये आंदोलन चलता रहेगा। आलमिया आगरा पहुंचे हैं। LDB बैंक के धरने को 90 दिन से अधिक हो गए। कर्ज माफी टोरेंट की हो रही है, किसानों की नहीं। क्या कहना चाहिए? यही तो दुर्भाग्य है। और ये सरकार जो गोंगी बहरी सरकार है, किसानों का, मजदूरों का इतना बड़ा उन पे जुल्म है, इतनी बड़ी आफत है। किस तरह से मैं अलग अलग किसानों का सुन रहा था कि 1 लाख रुपया उसका जो है मंजूरी हुई, 80,000, 70,000, 60,000 ही मिले। उसमें भी जो है बैंक के कर्मचारी खाए और फिर उसमें जब उन्होंने पैसे भी उसमें दे दिए 50-60,000, 70,000 रुपए, तो उसके बावजूद भी 10 लाख, 8 लाख, 12 लाख किस तरह से अभी भी बकाए हैं, उस पर नोटिस आ रहे हैं। तो ये जो मामला है, ये मामला छोटा मोटा मामला नहीं है, ये मामला बहुत बड़ा होने वाला है और इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये सरकार सिर्फ अदानी अंबानी के लिए है, ये सरकार किसानों के लिए नहीं है, ये सरकार गरीबों मजदूरों के लिए नहीं है। ये जो आम जनता, आम आवाम की सरकार होनी चाहिए। किसानों मजदूरों के हक व अधिकार की बात होनी चाहिए, उनकी कर्ज माफी होनी चाहिए। 2 वक्त की रोटी मुश्किल से खा पाते हैं, कैसे कैसे किसान है अपने बाल बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहे ठीक ढंग से, वैसे लोगों पे इतना बड़ा कर्ज कैसे अदा करेगा? तो ये कर्ज माफी हमारी सरकार की, हमारी प्रो पीपल पॉलिसीज रहती है कांग्रेस पार्टी की, जो आम जनता के हित जिसमें जुड़ा हुआ वो पॉलिसीज रहती है, गरीबों के हित के लिए पॉलिसी रहती है। इनके हित में सिर्फ अमीरों के लिए, सिर्फ चंद लोगों के लिए उनको सारा खजाना खोल दिया देश का, और देश का टैक्स का पैसा अदानी अंबानी को दिया जा रहा। उनके कर्ज माफी हो रहे और उनको ही पैसे से MLA खरीद रहे, MP खरीद रहे, देश के विपक्षी नेता को तोड़ रहे। याद रखिएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ये चाणक्य नीति नहीं हो सकती है। ये चोरी का काम है, डकैती का काम है, डेमोक्रेसी की हत्या का काम है, ये हत्यारे हैं। इसका जवाब आने वाले दिन में जनता देगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस बैंक ने जिस तरह शोषण किया है, बैंक ने जो भ्रष्टाचार किया है, बैंक ने जिस तरह से किसानों का खून चूसने का काम किया है, इसको हम लोग माफ नहीं करेंगे, इसको हम लोग माफ नहीं करेंगे। इसके लिए जो लड़ाई रामनाथ सिकरवार जी ने यहाँ शुरुआत किया है, ये सिर्फ मामला आगरा का नहीं है। आगरा को तो इन्होंने जगाया, आगरा के लोगों को, किसानों को, पीड़ितों को एकजुट करने काम किया। आज ही देखिए 60-70, आज ही 20-25-30 लोगों ने अपना नाम लिखाया। आप भाजपा पर लैंड जिहाद का आरोप लगा रहे हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं कि बेंगलोर से सिद्धार्थ बिहारा ट्रस्ट के नाम पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई एकड़ जमीन अपने नाम कर ली है। नहीं, ये सब तो फर्जी बात है। ये बात सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए, ये बात दूसरी तरफ घुमाने के लिए। सवाल यहाँ पर किसान ये बोल रहे हैं, ये इसका जवाब दे हमको। हम तो नहीं चाह रहे, हम तो बोल रहे हैं कि ये जो किसान लिख के दिए, इसका जवाब दे सरकार, इसका जवाब दे बैंक, उन्हीं का तो जवाब दे। बाकी बात घुमाने के लिए बहुत सारी बातें वो बोलेंगे, चीजों को डाइवर्ट करने के लिए बोलेंगे। हम लोग अपने मुद्दे पे कायम है, किसानों के हक के लिए,
किसानों के आखिरी जो है लड़ाई, किसानों के लड़ाई के उसके अधिकार के लिए हम लोग आखिरी दम तक लड़ेंगे, आखिरी हद तक लड़ेंगे, और जब तक उनको उनके साथ इंसाफ नहीं होता है हम लोग ये आंदोलन, ये प्रदर्शन जारी रखेंगे।